ठीक है। तो बुध जो ग्रह है बेसिकली ये हो गया बहन, बुआ, बेटी, साली, ठीक है? ये कोई भी खाली जगह और आकाश को रिप्रेजेंट करता है। दुर्गा माँ, ठीक है? छोटी कन्या, कंजक पूजा, नोज़ और टीथ, हरी मूँग दाल, शंख, सीप, कौड़ी और मनी प्लांट, एम्प्टी वास, कोई भी खुली हुई चीज़, पीतल का बर्तन, स्टेयर्स और पक्षियों में मतलब स्पेशली जो पक्षी होते हैं उसमें वो सब बुध के अंतर्गत आते हैं। जैसे पैरट, पिजन, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। अब पेन, पेंसिल, स्टेशनरी बिकॉज़ सब राइटिंग से रिलेटेड है, थर्ड हाउस हमारा राइटिंग का होता है, कालपुरुष कुंडली में। तो जितनी भी हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा उसके अंदर आता है। कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम लिखते हैं, वो सब उसके अंदर आता है। कैसी हमारी ज़ुबान है। लाल किताब में बार-बार एक वर्ड यूज़ होता है ज़बान। ज़बान मतलब आपका बुद्ध कैसा है, आपका ज़बान से पता चलती है, ठीक है? और जब हम बात करते हैं जीव-जंतुओं में तो अ, उसके जो डोमेन में आता है वो आप कोई भी पक्षी ले सकते हो बेसिकली। मैंने एग्जांपल में पैरट और पिजन लिखा हुआ है, कोई भी पक्षी हो सकता है वो। और जैसे कि रामायण में जटायु थे ना, जटायु और संपाति। तो आप अगर माइथोलॉजी से रिलेट करोगे तो माइथोलॉजी में आप ये देखो कि भगवान राम जो जो कि सूर्य का अवतार मतलब सूर्य को जो रिप्रेजेंटेशन है वो भगवान राम से ही होता है ना? और आप देखो कि वहाँ पर उस रामायण में कैसे जो जटायु हैं और संपाति दोनों भाई कैसे मदद करते हैं भगवान राम की। तो जब सीता हरण हो जाता है, जब रावण सीता माँ को लेके जा रहा होता है पुष्पक विमान में, तो बेसिकली उनको जो गार्जियन का काम होता है, जो उनको गार्ड करने का काम होता है, वो जटायु ने पहले ही प्रॉमिस किया होता है भगवान राम को, सीता माँ को और लक्ष्मण को कि मैं जो है ना आपके घर के बाहर जो है ना मैं गार्ड करूँगा। तो क्योंकि दशरथ जो है वो मेरे मित्र हैं, तो उनको पता होता है कि जब बताते हैं भगवान राम कि जो दशरथ हैं उनके पिता उनकी मृत्यु हो गई है, तो जटायु को बड़ा दुःख होता है। तो वो उनको बोलते हैं कि वो तो मेरे मित्र थे, तो मैं आपकी जो है एज़ अ पिता स्वरूप मैं आपको गार्ड करूँगा जब तक आप यहाँ पे रहेंगे। तो आप ये देखो कि मतलब बुद्ध जो है एज़ अ गार्जियन भी मतलब आप देख रहे हो और आपको गार्ड भी वो करता है, आपका केयर टेकर भी है बुद्ध। जैसे मैंने बताया था जब केतु बताया था तो मैंने द्वारपाल का कॉन्सेप्ट बताया था कि द्वारपाल जब द्वारपाल बनकर कोई अपने इष्ट को गार्ड करता है तो तब एक नया कर्म का जन्म होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे जय और विजय भगवान विष्णु के गार्ड हैं वो। और जब सनकादिक ऋषि आते हैं 4 छोटे बालक जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, विष्णु जी से मिलने, तो वो उन्हें मिलने नहीं देते जय और विजय। तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप हमें मत रोको, हमें अपने इष्ट देवता से मिलना है, अपने इष्ट आराध्य से हमें मिलना है। वो मना कर देते हैं बार-बार, नहीं वो आराम कर रहे हैं। तो वो काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं जय विजय मानते, तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि आप 3 बार आपका जन्म होगा और तीनों बार आप पृथ्वी यानी मृत्युलोक, भूलोक पर जाएँगे और राक्षस योनि में आपका जन्म होगा, राक्षस कुल में आपका जन्म होगा। तो एक जन्म में सतयुग में दोनों जो भाई होते हैं जय और विजय वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। तो भगवान विष्णु वहाँ पे उनकी मुक्ति करते हैं क्योंकि जब इन दोनों को श्राप मिल जाता है जय और विजय को, तो ये भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान हमें मिल तो गया बट हमारी मुक्ति का साधन इतना कर दीजिए कि हर युग में आप ही हमें आकर मुक्ति दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तथास्तु। तो पहला जो युग होता है सतयुग में, तो सतयुग में वो जन्म लेते हैं जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के। हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन है? प्रहलाद। और हिरण्याक्ष कौन है जो कि
पृथ्वी लोक जो पृथ्वी है उसको पाताल में लेके चला जाता है, और वराह अवतार विष्णु जी का कैसे वो पृथ्वी को लेके आते हैं और उसको वो मारते हैं हिरण्याक्ष को। और हिरण्यकश्यप को वो कैसे मारते हैं, जब वो अपने पुत्र प्रहलाद को चैलेंज करता है कि भाई मुझे बता भगवान कहाँ है तेरा, तेरा विष्णु कहाँ है। तब वो पूछते हैं क्या इस खंबे में है, तो बोलते हैं। तो जब वो खंबे को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उसमें से भगवान नरसिंह निकलते हैं, वो उनको मारते हैं। तो एक युग में ऐसे उनका मुक्ति मिलती है। दूसरा जो त्रेता युग होता है उसमें उन द्वारपालों को कैसे मुक्ति मिलती है, वो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं। हम्म वो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, और वहां पर मुक्ति कौन देता है, भगवान राम देते हैं, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। तीसरा जन्म कौन सा होता है भगवान विष्णु का, वो द्वापर युग में होता है कृष्ण भगवान का। और वहां पर वो कैसे मुक्ति देते हैं, उन जो कौन दो राक्षस होते हैं, वो होता है शिशुपाल और कंस। तो बेसिकली द्वारपाल का वहां का कॉन्सेप्ट, और एक द्वारपाल कौन बने थे, नंदी बने थे पार्वती की, और एक बार गणेश जी बने थे। ऐसे ही अगर आप चीज़ों को रिलेट करना सीख गए ना, तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके बहुत अच्छे से चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन है उनके गार्जियन, एज अ प्लैनेट हम बात कर रहे हैं तो बुध ग्रह यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप समझो जटायु और संपाति। तो जटायु सीता माँ को बचाने के लिए लड़ते हैं निहत्थे उनसे, और वहां पर वो यूज करते हैं कौन, रावण चंद्र खड़ग यूज करता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सोनिया जी को पता है, उसमें वो थे लास्ट क्लास में। तो रावण के पास चंद्र खड़ग होती है, ठीक है। तो वो चंद्र खड़ग जो होती है वो किससे मिलती है, वो उसको भगवान शिव से मिलती है। तो वो चंद्र खड़ग से वो मार देते हैं जटायु को बेसिकली। तो फिर मारने के बाद जब भगवान राम को पता चलता है तो वो जटायु से मिलते हैं। फिर उनका जो है दाह संस्कार भी वो खुद ही करते हैं। तो बेसिकली आपको अगर हमने पक्षी लिया है तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको, हम चीज़ों को मतलब जो है इसे रिलेटेबल बना सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर किसी हमको बताया गया है, हमको मतलब जो है लाल किताब ये कहती है कि इसकी आशियाँ हैं, तो अगर हम थोड़ा डीप डाउन सोचेंगे तो हमें ना उसके कारकत्व बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने तुलसी रिप्रेजेंट की है तो तुलसी को भी आप माइथोलॉजी में ले सकते हो, भगवान गणेश से जोड़कर। भगवान गणेश से जोड़ोगे तो आपको वो कर्स दिखाई देगा, वो कुंडली में भी दिखाई देगा, वो 100% दिखाई देगा वो। तो ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा था, अनलॉक लक एंड वेल्थ में, गणेश जी और तुलसी की कर्स वाली कहानी। और मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, जिसमें वृंदा का बारे में बताया था, जरासन। और जो है मैंने शंखचूर के बारे में बताया था, तुलसी के बारे में बताया था कि लक्ष्मी जी का जो एक कर्ज के कारण उनको धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो मतलब आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो हम कह रहे हैं एम्प्टी वैसल और एम्प्टी वास, हम बोल रहे हैं पीतल के बर्तन, मनी प्लांट, या स्टेयर्स बोल रहे हैं, शंख सीप कौड़ी बोल रहे हैं, तो इसको भी आप वास्तु से कनेक्ट कर सकते हो। ये वास्तु में यूज हो सकती हैं। ये बेसिकली ये हमें देखना है कि वो बुरी आशियों के रूप में किसी के घर में है या अच्छी आशियों के रूप में है। इसको वहां पे आप यूज कर सकते हो वास्तु में। अगर किसी का बुध खराब होगा तो इसका बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा घर में। मतलब ऐसा भी हो सकता है घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़्यादा रखे हों, सितार, गिटार, तबला, इस तरीके की चीज़ें बहुत हों जो कि अनयूज़्ड हों, यूज़ ना हो रही हों, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसी शंख, सीप, कौड़ी जहाँ तक कोई इकट्ठी करने का शौक हो सकता है, भस्म रखने का शौक हो सकता है, भस्म लगाने का शौक हो सकता है, इससे रिलेट कर सकते हो। सर अब जैसे हमने इसमें हुँ, पढ़ा है कि बेटी और बहन भी होता है, हाँ, मतलब रिलेटिव्स में। तो हुँ, अगर किसी का बुध खराब है और तो ये जरूरी है कि उसकी बेटी या बहन को प्रॉब्लम ही होगी, या अच्छा, अच्छा। बेटी के जन्म के बाद कुछ इशू आएंगे, ऐसा नहीं, होता है नहीं। जैसे नहीं, 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 नहीं। किसी का? नहीं, नहीं, नहीं। मतलब ये आशियाँ हैं। अब आशियों का ओके। मतलब ये है, जब हम लाल किताब जब भी कभी आशियाँ बोलती है तो वो आपके एज़ अ सॉल्यूशन रेमेडियल मेजर यूज़ हो सकती है। अब जैसे हम दुर्गा बोल रहे हैं, माँ दुर्गा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जातक को दुर्गा माँ से कोई ख़ास प्रॉब्लम होगी या दुर्गा माँ की वो पूजा नहीं करने चाहेगा और बोलेगा मुझे नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि माँ दुर्गा की पूजा करेगा तो बुध अच्छा होगा। पैरट पिजन की सेवा करेगा, उसका बुध अच्छा होगा। अगर जो ग्रीन मूंग हम बोल रहे हैं, ग्रीन दाल, हरी मूंग दाल, अगर वो उस
उसको रात को भिगोकर अपने सिरहाने रखता है और 43 दिन वो पशु पक्षियों को खिलाता है, चाहे वो गाय को भी खिलाए, ठीक है, चाहे वो पक्षियों को खिलाए, तो इससे बुध अच्छा होगा। ऐसे ही कंजक पूजा करेगा रेगुलरली, मतलब प्रॉपर विधि विधान से, और जब जब नवरात्रे नहीं हो, नवरात्रों में तो कर ही लेता है इंसान, जब नहीं हो तब भी वो यदा कदा बच्चों को मतलब स्टेशनरी का सामान बांट सकता है ना? और क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है, बच्चों को यही तो चाहिए होता है, स्टेशनरी ही तो पसंद होती है, मार्कर, पेंसिल, रबर, है ना, शार्पनर, यही सब चीजें चाहिए होती हैं। कोई व्हाइट बोर्ड टाइप में छोटा सा मिल जाए, है ना, कुछ स्क्रिबलिंग करने के लिए कोई अच्छे से कलरफुल पेन मिल जाए, तो आप ऐसे यदा कदा 9 कन्याओं को भी हर महीने करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं जो आपने पूछा, बहन, बुआ, बेटी, साली की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सिस्टर है तो आप उससे अपने रिलेशनशिप खराब ना करें। जनरली होता यही है कि एक सर्टेन एज में आने के बाद जब शादियां हो जाती हैं तो आपस में मनमुटाव आ जाता है, किसी न किसी चीज को लेके, घर में कोई भी चीज वो बंटवारा हो सकता है, पैसे का कुछ हो सकता है। मतलब ये है कि वो सब चीज एक तरफ, मगर अगर घर में सिस्टर आ रही है तो एक मेल जातक को अपनी बहन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, अपने ब्रदर इन लॉ की करनी चाहिए, उनके बच्चे हैं उनकी करनी चाहिए, जो यथासंभव जो बन सके उनको गिफ्ट देना चाहिए हर त्योहार पर। हम्म। और देखो, रक्षाबंधन है, और जैसे कि भैया दूज है, ये भी आप, ये भी मैं जब आगे बताऊंगा ना आपको, हम बुद्ध को हम खाना वाइज पढ़ेंगे, तो वहां पर कैसे मतलब रक्षाबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, भाई दूज का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे मैं एक बलि के बारे में, राजा बलि के बारे में बताऊंगा आपको, लक्ष्मी जी के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर भी आप उसको यूज में ले सकते हैं। तो वो जो फेस्टिवल है वो अच्छे से मनाएं। जब फेस्टिवल नहीं है तब आप अपने संबंध अच्छे करके रखो। बुआ है आपकी, आपके फादर की नहीं बनती, है ना, आपकी बुआ से, तो आप अपने रिलेशनशिप उनसे मत बिगाड़ो, आप उनसे अच्छे रखो। कोई मेल जातक है, उसकी कोई मान लीजिए जैसे सिस्टर इन लॉ है, तो वो सबकी मतलब यथासंभव, कहने का मतलब है जैसे भी मदद हो फाइनेंशियली, सबसे रखें, अपना मनमुटाव नहीं करें। इसका एक तो ये है। दूसरा ये है कि सिम्टम्स के तौर पर जब हम कहते हैं ना मंदा बुद्ध, ये तो हम निशानी पढ़ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, मंदे बुद्ध को लेके था। मंदा बुद्ध होगा तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं कि जुबान अच्छी नहीं होगी, जुबान कड़वी होगी, हमेशा ऐसा आदमी अब्यूजिव होगा, अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा नॉर्मल डे टू डे टॉक में। और क्या हो सकता है कि जुबान की एक तो बात रही, ठीक है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता, ऐसा जातक अपना कमिटमेंट नहीं पूरा करते, वो झूठ बोलने की आदत होती है। कुछ ऐसे प्रोफेशन भी होते हैं जिसमें झूठ बोलकर क्लाइंट को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, बिजनेस लेना होता है, वो सब नहीं करना होता है। ये अच्छे बुरे बुद्ध की निशानी है, ये वो मतलब जिसे बोलते हैं मंदा बुद्ध। तो अगर किसी की बहन से नहीं बनती, सिस्टर से आप मन मुटाव है, बुआ से नहीं बनती, है ना, शादी के बाद बेटी से कोई मन मुटाव हो गया किसी कारणवश, तो ये बुरे बुद्ध की निशानी हो सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि अब जब शादी हो जाती है लड़की की, तो जब पिता जाते हैं बेटी के घर, तो ऐसे में कहा जाता है कि भाई पिता को बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। तो वो इसलिए बोला जाता है, मतलब बुद्ध को कहीं न कहीं बुद्ध का एक दायरा होता है, वो सीमा होती है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बोला जाता है ना बुद्ध का दायरा, लाल किताब में एक वर्ड आता है, तो मतलब ये है कि बेटी के घर का नहीं खाना चाहिए। अगर खाना भी पड़े तो आप उसको कुछ ना कुछ दे के आएँ उनके घर में, ससुराल में। ये बेसिकली मतलब है। तो पहली बात तो बिगड़े नहीं, और बिगड़े तो आपको रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए। इसका जो मतलब है 2 तरीके से, आशियों के रूप में आप इसे ले सकते हैं, और निशानी और मंदा ग्रह के रूप में ले सकते हैं इसको आप। तो ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और वास्तु में अगर किसी की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, तो वो भी मंदे बुद्ध की निशानी है। अगर कोई, हम घर पे गए किसी के, वास्तु विजिट किया हमने, तो अगर हमें सीढ़ियाँ टूटी दिख रही हैं तो हम बता सकते हैं भाई रिपेयर करा लो। और जनरली बोला यही जाता है कि स्टेयर्स को तुड़वा के दोबारा नहीं बनवाने चाहिए, रिपेयर हो जाए तो अच्छा है, मगर ऐसा लाल किताब कहती है, नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन ऐसी होती है, जब जर्जर अवस्था हो घर में, तो तुड़वा के बनवाने में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले कोई मिसहैप हो जाए घर में, वो बेहतर है कि तुड़वा के बनवा लो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर घर में वास्तु दोष होगा
तो स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट होगा बहुत ज़्यादा। अगर वास्तु दोष होगा तो घर के नीचे टॉयलेट होगा, मतलब स्टेयर्स के नीचे मंदिर हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है। तो आप एक-एक चीज़ को मतलब ऐसे जोड़ सकते हो। हर जो मैं बता रहा हूँ आशियाँ, इनको आप जोड़ के देख सकते हो कि जातक के जीवन में हम क्या ऐसा सॉल्यूशन दें, क्या ऐसा सजेशन दें ताकि उसका बुध अच्छा हो जाए। ठीक है? तो आप चीज़ों को जोड़ लो, कंजक पूजा छोटी कन्याओं को पेन स्टेशनरी से जोड़ लो, हरी मूँग दाल को पैरट पिजन से जोड़ लो, ठीक है? ऐसी चीज़ों को आप जोड़कर खुद से रेमेडी अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं। अब दुर्गा माँ है, अब दुर्गा माँ अब जब नवरात्रि आएँगी तो आप दुर्गा माँ को हरी चुनरी चढ़ाएँ। हुँ, कोई जिसे बोलते हैं फिर जब दुर्गा माँ को वहाँ पे आप हरी चुनरी चढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि उस दिन आप जो नीडी लोग हैं उनको आप जो हरी मूँग दाल है, वो आप एज़ अ यू नो एज़ अ गिफ्ट आप कुछ लोगों में बाँट सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बुधवार का दिन क्योंकि बुध से जुड़ा होता है तो बुधवार को कर लो। चीज़ें हम खुद जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। अब देखो बुध के लिए ना लाल किताब में फिटकरी बताई जाती है, मगर अब वो बोला जाता है कि आप फिटकरी को 43 डेज़ ना उससे अपने दाँत साफ करो। मगर मैं आपको बताता हूँ मैं वो चीज़ मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ सही है। जो चीज़ मुझे सही नहीं लगता मैं आपको बताता भी चलूँगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर आप फिटकरी यूज़ करोगे ना और किसी क्लाइंट को आपने बोल दिया, तो अगर उसने 43 डेज़ किया और उसकी किस्मत खराब हुई, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जातक के टेस्ट बड परमानेंटली जा सकता है। उसको कभी भी ज़िंदगी में स्वाद नहीं आएगा खाने में नमक का। मतलब मसाले तो बहुत दूर की बात रही, जब नमक का ही नहीं आ रहा तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। तो बेसिकली क्या है कि टेस्ट बड खराब कर देती है फिटकरी। तो लाल किताब के कुछ रूल, कुछ उपाय जीवन में बहुत ही उथल-पुथल भी मचा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि तामसिक चीज़ों का उपायों से बचना चाहिए। हमेशा सात्विक करो, क्योंकि उपाय आपको मैं बताऊँ, उपाय एज़ अ शॉर्ट टर्म जिसे बोलते हैं ना टेम्परेरी इलाज होते हैं वो, कि आपने एक स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगवा लिया, काइंड ऑफ पेन किलर, उस समय काम कर गया। मगर जीवन भर के लिए मैं ऐसे उपाय आपको ये बोलूँगा कि ना थोड़ा तामसिक उपायों से बचना चाहिए। क्योंकि तामसिक उपाय कुछ न कुछ उथल-पुथल मचा सकते हैं जीवन में। तो लाइव एग्ज़ाम्पल मैं फिटकरी का दे रहा हूँ आपको, कि कभी ना करें, ना करवाएँ। फिटकरी किसी की परमानेंटली टेस्ट बड खराब कर देगी, परमानेंटली, और उसको वापस आप ठीक नहीं कर सकते दवाइयों से भी। तो अब नागछेदन भी बताते हैं। बुद्ध के उपाय में नागछेदन भी बताते हैं, है ना? 43 डेज़, कई बार 100 डेज़ बताते हैं। अब देखो, अगर लेडी करना चाहे, मन है, तो कि भई बीच में से बोलते हैं नागछेदन कराने को बोलते हैं कि आप कर लीजिए, ठीक है? तो अगर कोई लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कन्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप बता रहे हैं, तो चलो एज़ अ टोटका बता दीजिए, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मगर अम, आप किसी मेल को बताएँ, और मेल जो है, जिसे बोलना चाहिए ना कि बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए करने के लिए, मगर मेरे लिए मेल को बताना थोड़ा-सा दिक्कत भी है, क्योंकि हर एक के लिए करना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें ये उपाय दोनों के लिए ही बताया गया है कि कोई भी कर लो, ठीक है? मगर अगेन टेक फ्यू थिंग्स ना, सम रेमेडियल मेजर एज़ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो जीवन भर का कोई रेक्टिफिकेशन की कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर नाक छेदन करके एज़ अ टोटका आपको लग रहा है सामने वाला करवा सकता है, तो बता दीजिए, करवा दीजिए। मगर बेस्ट वो है जो सात्विक उपाय होते हैं। अगर वो लेट भी काम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके रिज़ल्ट ना मतलब वो ताउम्र रहेंगे वो, ठीक है? मगर ऐसे जो च उपाय होते हैं ना, इनके इनके जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हैं, वो वाक़ई में शॉर्ट टर्म ही होते हैं वो। तो जस्ट बी केयरफुल एंड कॉशियस। काफ़ी सारे उपाय हैं जिनको मैं ना तो सजेस्ट करता हूँ और ना ही मैं खुद, मैंने मतलब ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी देखा है उनको करके, कि मैं अगर किसी को बताऊँ तो सामने जो क्लाइंट है ना, उनको भी थोड़ा लगता है कि हम ये कर पाएंगे नहीं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तामसिक उपाय बताना, कई बार बताते हैं शमशान का पानी घर में ले आओ। जब मैं चंद्रमा बताया था मैंने, अगेन फिर मैं वही बोलता हूँ
कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचना है। शनि का ऐसे छठे घर में उपाय है कि उसे पानी के नीचे, रेत वाली मिट्टी के नीचे एक बोतल में सरसों का तेल में दबा, मतलब सरसों का तेल पानी जिस पे बह रहा हो और एक काँच की बोतल में दबा दीजिए। किसी ऐसी नदी में जिसमें आप थोड़ा-सा जाके आप उसको दबा सकते हो। बट अगेन मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया उसको, मैंने सिखाने के लिए आपको बताया था। मैं रिकमेंड कुछ चीज़ों को नहीं करता हूँ। क्यों क्यों खेलना प्लैनेट की एनर्जी से, है ना? क्योंकि देखो ऐसे कुछ चीज़ें तंत्र भी होती हैं लाल किताब में, हमें पता नहीं होता कि वो तंत्र का पार्ट है। तो जब मंत्र काम करते हैं तो तंत्र भी काम करता है। बट ये नहीं पता वो हमारे फ़ेवर में करेगा या हमारे अगेंस्ट में करेगा, ठीक है? तो जस्ट बी कॉशियस। और हम बात करते हैं वास्तु में मनी प्लांट, एम्प्टी वास और तुलसी प्लांट, ठीक है। देखो प्लांट कोई जनरली कोई ऐसा नहीं है कि घर में होंगे तो बहुत प्रॉब्लम दे देंगे। और अगर कई बार क्या होता है साइकिक लेवल पे भी वास्तु क्या होता है ना, आपके साइकिक लेवल पे काम करता है बेसिकली। मैं आपको जो मेरी में वो कहती है नॉलेज। अब अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पे प्लांट ही नहीं है तुलसी का, सपोज करो तुलसी का प्लांट नहीं है, तो आप बुद्ध के लिए बोल सकते हो कि आप ना तुलसी का प्लांट रख के ना रोज सुबह शाम एक दिया जला दे करो वहां पे, इतना ही। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, तो आप एक बोलो छोटी एक तुलसी का पौधा लिया है, दो दो तुलसी आती है, रामा श्यामा तुलसी आती है, कोई सी भी ला सकते हैं, दोनों भी ला सकते हैं। शालिग्राम का पत्थर भी रख सकते हैं उसमें, भगवान विष्णु जी का एज ए सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप में वो रख सकते हैं। तो क्या होता है कई बार ना क्लाइंट खुद बोलता है कि सर जब से हमने तुलसी की पूजा करना शुरू किया ना, तो मतलब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं, नींद अच्छी आ रही है और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें ना मतलब हमको खुद अपना एक्सपर्टीज़ इस तरीके से लगानी है कि कहाँ पे हमको क्या सजेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब किसी के बहुत सारे तुलसी पौधे हैं, आपने देखा, मनी प्लांट भी है, तो क्या जाता है अगर वो कुछ पौधे किसी को दे भी देगा तो? अब करवा के देख लो, इसमें क्या जाता है? आप बोल दो कि भई एटलीस्ट जो मनी प्लांट है वो आप क्या करो, किसी फ्रेंड को दे दो, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, दे दो। आप घर में कोशिश करो एक ही रख लो, और तुलसी भी अगर दे सको तो दे दो, प्लांट थोड़े कम रख लो, क्योंकि वास्तु बहुत ज़्यादा ना साइकिक लेवल पे काम करता है। क्योंकि कर्म के नाम पे वहाँ पे सिर्फ़ आप लिटरली आप फिज़िकल कर्मा कर रहे हो, मतलब फिज़िकल वैसा कर्मा कि ये चीज़ यहाँ उठा के रख दी, ये चीज़ वहाँ से हटा दी, ठीक है? मगर जब हम बोलते हैं ना कि बिहाइंड द सीन पूर्व आपके पुण्यों में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो वो उस चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं होता वास्तु से। आपके कर्म का जो अकाउंट है ना, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही। वो वनस्पत आप किसी को जाके खाना खिला दोगे, तो वो आपके अकाउंट में एज़ अ एफडी वो जुड़ जाएगा और आपको इंटरेस्ट में कभी न कभी मिलेगा। तो आप समझना इस ये फ़िलॉसफ़ी वास्तु से रिलेट नहीं होती। तो अगर मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़, तो आप ये समझना कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है? और जहाँ-जहाँ पर जैसे-जैसे हम चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं वास्तु में, आप वैसे-वैसे कोशिश कियो कर सकते हो करने की। जैसे किसी के घर में टॉयलेट है सीढ़ी के नीचे, हालाँकि अब कोई रखता नहीं है, स्टेयर्स के नीचे कोई भी नहीं रखता, कोई भी, ना कोई बिल्डर बना के देता। ये पुराने घर के ज़मानों में, अब आज गाँव में अभी भी घर हैं ये, ठीक है? और वहाँ पे आप बोलो किसी को घर चेंज कर दो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैतृक घर होते हैं और उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। बट अगर जहाँ पॉसिबल हो और कोई किराए पे रह रहा हो, तो आप बता सकते हैं कि भई आप घर चेंज करके देख लो, और डेफ़िनिटली इट विल वर्क। क्योंकि कुछ चीज़ें ना साइकिक लेवल पे काम करती हैं। ये सब चीज़ें ना चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। आप समझ रहे हैं? देखो 2 प्लैनेट हैं, च जो आपका मन है और जो आपके मन पे बोझ है, जो आपको नींद नहीं आ रही है, जो आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, जो दिमाग में चल रहा है, वो सब चंद्रमा की वजह से। जो वो पूरा मानसिक जो आप बोझ लेके घूमते हो ना पूरे दिन का टेंशन के रूप में, और रात को सोते वक़्त भी लेते हैं, वो सब चंद्रमा लेता है अपने ऊपर। हुँ? तो मैं क्यों साइकिक लेवल पे बोल रहा हूँ, तो एक अगर अच्छा एनवायरनमेंट होता है घर में, साफ-सुथरा होता है, चीज़ें सुव्यवस्थित होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं, तो फिर भी चंद्रमा आपको हेल्प करता है आपके घर के पोजीशनिंग के हिसाब से, साफ सुथरे के हिसाब से, वो एनर्जी जो घर में पंच तत्वों के रूप में रहती हैं, है ना? 5 एलिमेंट के रूप में, तो कहीं न कहीं आप उसको कंट्रोल कुछ ना कुछ हद तक कर सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं, वो कर सकते हो आप। यदा-कदा पूजा-पाठ करवा के पंडित जी को बुला के कर सकते हो। और एक होता है फिज़िकल भार, जो कि आपकी बॉडी का खुद का वेट है, वो रहता है केतु के ऊपर। केतु कौन है? आपके फीट।
केतु कौन है? आपकी रीढ़ की हड्डी। तो जो मानसिक भार है वो चंद्रमा लेता है, और जो फिजिकल आपकी बॉडी का भार है वो केतु लेता है। बाकी के सब प्लैनेट बाद में आते हैं। जब बच्चा पैदा भी होता है तब भी देख लो, वहां से मेन 2 ही प्लैनेट होते हैं जो पहले चलना शुरू करते हैं, वो चंद्रमा और केतु ही होते हैं। उसका खुद का बॉडी वेट, ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है अपने घुटनों पे चलता है वो, ठीक है, और जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो वहां पे आप उसको केतु से रिलेट करो। जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, जब पढ़ाई की टेंशन स्कूल की आ जाती है, तो वो फिर चंद्रमा का वहां पे रोल आ जाता है। तो जीवन भर ना 2 प्लैनेट पल पल आपके साथ चलते हैं। पल पल मतलब एवरी मिन एवरी सेकंड, वो चंद्रमा है और केतु। तो आप ऐसे समझोगे तो चीजें और भी अच्छे से आपको समझ में आएंगी, और आप रिलेट भी अच्छे करके ना बहुत अच्छे से किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल रेमेडी भी दे सकते हो आप। और वास्तु में मतलब इसका कोई अंत नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। फिर भी जो जो भी हम समझ सकते हैं वो उतना मैं बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि इसमें लिखा है खाली जगह, आकाश, है ना, आकाश तत्व। मतलब कहने का मतलब है ब्रह्म स्थान को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्टी रखो, खाली रखो ब्रह्म स्थान को, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा चीजें घर में रखना कहीं ना कहीं आपके साइकिक लेवल पे काम करती हैं, और आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं। जो आपको दिखेगा वैसा ही आपका मन फील करेगा। अच्छा दिखेगा तो आपका मन अच्छा फील करेगा। अच्छी चीज कोई देखोगे तो अच्छी चीज फील करेगी। रामायण देखोगे आप अच्छा फील करोगे। रामायण पढ़ोगे अच्छा चीज पूरे दिन फील करोगे। अगर कोई हिंसक न्यूज देख लोगे, है ना, कोई लड़ाई वाला सीरियल देख लोगे, तो वैसी हिंसात्मक चीजें जीवन में आती हैं। तो ये भी तो सब वास्तु से जुड़ी हैं। वाई वी नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन वास्तु? जब हम टीवी घर में देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, तो देखो सुबह न्यूज़पेपर से ही वास्तु शुरू हो जाता है ना। तो उसमें कोई प्लेजेंट ऐसी तो कोई न्यूज़ आती नहीं फ्रंट पेज पे। तो कहने का मतलब है राइट फ्रॉम द मॉर्निंग जो हम देखते हैं वहीं से चंद्रमा काम करना शुरू कर देता है थ्रू आईज। तो वास्तु में चीज है साइकिक लेवल पे काम करती हैं। जैसा देखोगे वैसा ही फील करोगे, और वो फील कहाँ करोगे, वो कहाँ पे लोगे, वो भार पूरा चंद्रमा अपने ब्रेन, अपने मन मस्तिष्क पे लोगे। तो नॉर्मल सटल लेवल पे समझो और ऐसी चीजों को सॉल्व करो आप। तो ये बेसिकली बुद्ध की निशानियां हैं, ठीक है। और